हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रिंस बीएससी नर्सिंग एजुकेशन में आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है टीथ। टीथ क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं, अगर दोस्तों आप सभी मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं जो भी वीडियो आपको अपलोड करूँ वो आपको अपने फ़ोन में मिल सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टीथ टीथ क्या होता है? द टीथ आर एम्बेडेड इन द एल्व्यूलर और सॉकेट्स ऑफ द एल्व्यूलर राइड्स मैंडिबल एंड दी मैगजिला। जो हमारे टीथ होते हैं वो मैंडिबल और मैगजिला में प्रेजेंट होते हैं, जो कि दबे हुए होते हैं। एम्बेडेड का मीन्स होता है धसे हुए होना, दबे हुए होना। जो अब मैंडिबल और मैगजिला होते हैं, तो मैगजिला होता है हमारा अपर जॉ और मैंडिबल होता है लोअर जॉ। जो मैंडिबल होता है वो मूवेबल होता है और मैगजिला होता है वो मूवेबल नहीं होता है। जिसमें इसमें क्या होता है, इसमें ये फिक्स रहते हैं, हमारे टीथ हैं वो हमारे फिक्स रहते हैं। जो कि एल्व्यूलर राइड्स होते हैं इसमें ये प्रेजेंट होते हैं। टेम्पररी टीथ देखते हैं। टेम्पररी टीथ क्या होते हैं? टेम्पररी टेम्पररी का ही मीन्स आपको पता चल रहा है, ये शॉर्ट टाइम के लिए होते हैं ये टीथ। जो कि टेम्पररी टीथ को हम डेसिडुअल टीथ भी बोलते हैं, प्राइमरी टीथ भी बोलते हैं, और इन्हें हम डेसिडुअल टीथ के नाम से भी जानते हैं। मिल्की टीथ भी बोलते हैं ना, क्योंकि इस हिंदी में बोलें तो मिल्क दूध, यानी कि दूध के दांत होते हैं, जिसे हम मिल्की टीथ भी बोलते हैं। तो टेम्पररी टीथ कितने होते हैं देखते हैं। जो इंसीसर्स होते हैं वो होते हैं 8, कैनाइन होते हैं वो हमारे 4 होते हैं, प्री मोलर होते हैं वो 4 होते हैं, और जो मोलर है वो 8 होते हैं। टोटल टीथ ये टेम्पररी टीथ हैं वो 20 होते हैं। तो टेम्पररी टीथ 10 इन ईच जॉ। जो टेम्पररी टीथ हैं वो 10 इन ईच जॉ, जो कि दोनों जॉ में 10-10 प्रेजेंट होते हैं। दे बीइंग टू इरप्ट व्हेन द चाइल्ड इज अबाउट 6 मंथ ओल्ड एंड शुड ऑल बी प्रेजेंट इन 24 मंथ्स। जब बच्चा 6 माह का होता है तब ये टेम्पररी टीथ होते हैं, तब ये प्रेजेंट होना, इरप्ट का मीन्स होता है प्रेजेंट, स्टार्ट होने लगते हैं, शुरू होने लगते हैं निकलना। जब बच्चा 24 मंथ्स का हो जाता है तब ये टेम्पररी टीथ होते हैं, ये पूरे निकल आते हैं बच्चे के। परमानेंट टीथ, तो इंसीसर्स होते हैं परमानेंट टीथ में 8 होते हैं, कैनाइन 4 होते हैं, प्रीमोलर 8 होते हैं, मोलर 12 होते हैं। टोटल हमारे जो परमानेंट टीथ होते हैं वो 32 होते हैं, यानी कि 32। परमानेंट टीथ बीइंग टू रिप्लेस द डेसिडुअल टीथ। जो परमानेंट टीथ होते हैं वो रिप्लेस, यानी कि रिप्लेस होते हैं किसकी जगह पर? डेसिडुअल टीथ, यानी कि जो टेम्पररी टीथ की जगह पर वो आते हैं। जो टेम्पररी टीथ जो निकल जाते हैं, दूध के दांत है जो गिर जाते हैं, उसके बाद हमारा रिप्लेसमेंट होता है किसका? परमानेंट टीथ का। इन दी 6 ईयर ऑफ एज, 6 ईयर के बच्चे में ये निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। कंसिस्ट ऑफ 32 इन यूजुअली कंप्लीट बाय दी 21st ईयर। जब बच्चा 21 साल का हो जाता है, जब ये पूरे परमानेंट टीथ निकल आते हैं, 32 टीथ पूरे निकल आते हैं। फंक्शन, टीथ के फंक्शन क्या हैं? इंसीसर्स एंड कैनाइन टीथ आर दी कटिंग टीथ। जो इंसीसर टीथ होते हैं और कैनाइन टीथ होते हैं उन्हें हम कटिंग टीथ के नाम से भी जानते हैं। एंड आर यूज्ड फॉर बाइटिंग ऑफ पीसेस ऑफ फूड। इनका हम यूज कब करते हैं? जब फूड को छोटे छोटे टुकड़ों में काटने के लिए, कट करने के लिए इनका हम यूज करते हैं। अब हमारे दी प्रीमोलर और मोलर टीथ विद द ब्रॉड फ्लैट सरफेस आर यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग और चॉपिंग फूड। जो प्रीमोलर और मोलर टीथ होते हैं हमारे, उनका हम यूज करते हैं जो खाने को चबाने में और ग्राइंड करने में, इनका हम यूज करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ टीथ, टीथ का स्ट्रक्चर क्या है? जो दी क्राउन, क्राउन है ये सबसे ऊपर वाला पोर्शन होता है, जो कि विजिबल पोर्शन होता है। ये क्राउन विजिबल पोर्शन होता है जो कि गम्स के ऊपर प्रेजेंट होता है। दी पार्ट दैट प्रोट्रूड्स फ्रॉम द गम, ये जो पार्ट होता है क्राउन वाला, ये ऊपर वाला पार्ट होता है जो कि गम्स में ये एम्बेडेड होता है, यानी कि दबा हुआ होता है। दी रूट, दी पार्ट एम्बेडेड इन दी बोन, ये जो पार्ट है वो एम्बेडेड होता है, बोन में एम्बेडेड होता है, ये दबा हुआ होता है। ये रूट वाला पोर्शन है वो दबा हुआ होता है, जो कि नीचे का पोर्शन है ये वाला। नेक, दी
टीथ स्लाइटली नैरो रीजन वेयर द क्राउन मर्ज विद द रूट। इसमें ये क्या होता है कि ये जो स्लाइटली नैरो रीजन होता है, जब ये कहाँ जाकर बनता है, जब क्राउन और रूट जाकर मिलते हैं, जब उसके बीच में ये प्रेजेंट होता है। इन द सेंटर ऑफ टूथ is the pulp cavity containing blood vessels, lymph vessels, and nerve outside the dentin of the crown is a thin layer of very hard substances. The enamel, the root, on the other hand, is covered with substances resembling bone called cement, which secure the tooth is soaked. इसमें क्या होता है, जो एनामल है वो वेरी हार्ड सब्सटेंस होता है। इसमें जो एनामल है, जो टीथ की सबसे ऊपर की लेयर होती है, जो टीथ को कवर करती है, प्रोटेक्ट करती है, इसके अंदर होते हैं डेंटाइन, और डेंटाइन से भी अंदर होते हैं पल्प कैविटी, जो जहाँ की पल्प कैविटी जो सेंटर में प्रेजेंट होती है, जहाँ से निकलती हैं ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स एंड नर्व्स, ये सारी चीज़ें निकलती हैं वहाँ से। ब्लड सप्लाई की टूथ में या टीथ में ब्लड कैसे सप्लाई होता है। मोस्ट ऑफ आर्टीरियल ब्लड सप्लाई टू द टूथ इज बाय ब्रांचेस ऑफ द मैक्सिलरी आर्टरीज। जो मैक्सिलरी आर्टरीज के थ्रू ब्लड सप्लाई होता है, जो आर्टरी होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है। द वेनस ड्रेनेज इज बाय द नंबर ऑफ बीइंग विच इम्पटी इनटू द इंटरनल जुगुलर वेन, और जो वेनस ड्रेनेज है वो इंटरनल जुगुलर वेन के थ्रू होता है, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ये जो टीथ का डायग्राम है, स्ट्रक्चर है, इसमें जो क्राउन आपको ये दिख रहा है, ये ऊपर वाला ये विजिबल पोर्शन होता है क्राउन, जो मैंने पहले ही आपको बता दिया था। और इसके नीचे ये नेक ये रूट ये जाकर यहाँ पर जो जुड़ रहा है, और क्राउन इधर से आकर ये यहाँ पर जाकर मिल रहा है, ये वहाँ पर बन रहा है हमारा नेक। अब मैंने जो आपको बताया था, इसमें जो इनेमल ये जो कि सबसे ऊपरी लेयर होती है टीथ की, इसमें जो इसके अंदर होते हैं वो डेंटाइन्स होते हैं, जो बताया था मैंने आप सभी को पहले। इसके अंदर जो डेंटाइन्स है, ये वाली लेयर है, उसे हम डेंटाइन बोलते हैं। ये एनेम्बल है, ये भी डेंटाइन है। ये सीमेंट है, ये जो इसकी जो बाहरी ये जो लेयर आपको दिख रही है, ये सीमेंट है। ये जो गम्स हैं, ये जो हमारे टूथ की हैं, ये टीथ की जो नर्व वगैरह हैं या ब्लड वेसल्स वगैरह जिन्हें बोल सकते हैं, जिनके थ्रू में सेंसेशन पता चलता है। जैसे कि हम कभी जो ठंडा खाते हैं या मीठा खाते हैं तो एकदम हमारे दांतों में झंझनाहट सी महसूस होती है, ये हमारे जो ये नर्व्स वगैरह ये हमें सेंसेशन प्रोवाइड करवाती हैं।